ओम शांति। आज 16/3/2025 की अव्यक्त वाणी है। बाबा ने कहा इसमें कि कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। एक तो यह प्रकृति रूपी तख्त जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त नशीन होना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। बाबा कहते विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं, तो हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। जो भविष्य राज्य का गायन है जानते हो ना। एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य। कितने बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? क्लियर याद है कि याद करने से याद आता है कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, ऐसे स्पष्ट स्मृति है। बाबा कहते जब इस एक जन्म में छोटा सा तो जन्म है, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा? राज्याधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्याधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी हो समान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। अभी सदा तो वहाँ भी सदा। बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना है। बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। बाबा ने कहा कि बाप तो सबसे बढ़िया चीज़ लगती है, बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई। इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज़ सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, क्लीन और क्लियर रहता है। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई न कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वपन मात्र, कोई सच्चाई कम है। जहाँ सच्चाई है वहाँ संकल्प किया बाबा हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। जैसे गायन है एक राज्य, एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है। स्वराज्य है वह कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। इसलिए बार बार चेक करो, एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ एंड ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दें, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं। सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता, सर्व संपत्ति है, गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, यह संपत्ति है। संपत्ति में संपन्न, उसकी निशानी है संतुष्टता। सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संसार बनेगा। बाबा ने कहा होली मनाने आए हो, तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, होली हो गई।
तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। 2 प्रकार की होली होती है। और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। कमज़ोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं, अर्थात सदा के लिए ख़त्म करना। बाबा कहते प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है, अभी परिवर्तन करो। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाज़ा खोलेंगे, साथ में चलना है। आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवी और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संसार नहीं बदल सकता। बाबा ने कहा दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है। बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। वरदान दिया बाबा ने, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। स्लोगन दिया है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। ओम शांति। तो आज के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। बाबा ने कहा कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। कमज़ोर संस्कार यानी रावण राज्य के संस्कार। संस्कार बाबा ने कहा कि एक है समाप्त होना, यानी हमेशा के लिए समाप्त करना। तो कमज़ोर संस्कारों का संस्कार कर सच्ची होली मनाओ, यानी होली यानी पवित्र बनो, बीती सो बीती, मैं परमात्मा की होली। तो इस तरह से होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। यानी अपने संस्कार, अपने कमज़ोर संस्कारों को ख़त्म कर दैवीय संस्कारों को जागृत करने से ही संसार परिवर्तन होगा। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। यह है परमात्म दुलार, आप कोटों में कोई श्रेष्ठ आत्माओं को ही प्राप्त है। हर एक बच्चे के 3 राज तख्त देख रहे हैं। तो यह 3 तख्त सारे कल्प में इस संगम पर ही आप बच्चों को प्राप्त होते हैं। दिखाई दे रहे हैं 3 तख्त। तो बाबा पूछ रहे हैं, एक तो यह ब्रकटी रूपी तख्त जहाँ पर आत्मा विराजमान होती है, जिस पर आत्मा चमक रही है। दूसरा तख्त है परमात्म दिल तख्त। तो दिल तख्त नशीन हो ना। और तीसरा है भविष्य विश्व तख्त। एक तो है प्रकृति रूपी तख्त जो इस शरीर में आत्मा का जो तख्त है, जहाँ पर आत्मा विराजमान है। और दूसरा है परमात्म का दिल तख्त, यानी जो परमात्म श्रीमत पर जो बच्चे चलते हैं तो वो परमात्म दिल तख्त पर बैठते हैं। और तीसरा है बाबा ने कहा कि भविष्य का विश्व तख्त, यानी भविष्य की प्रारब्ध सतयुग में उसका राज्य भाग्य। तो सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से। तो सबसे भाग्यवान वही बच्चे बनते हैं जो परमात्म श्रीमत पर चलते हैं, परमात्म दिल तख्त नशीन होते हैं। तो यह है परमात्म दिल तख्त आप तकदीरवान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है। बाबा कहते हैं लेकिन अधिकारी कौन बनता? जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है। स्वराज्य नहीं तो विश्व का राज्य भी नहीं। इस समय के स्वराज्याधिकार द्वारा ही विश्व राज्य प्राप्त होता है, यानी अपने ही मन बुद्धि संस्कार पर आत्मा का स्वराज्य। तो अभी का जो स्वराज्य अधिकार है, फिर वही क्या बनेंगे? विश्व राज्य अधिकारी।
तो विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय बनते हैं। तो जब मन बुद्धि संस्कार पर आत्मा का राज्य होगा, फिर दैवीय संस्कार जागृत होंगे और असुरी संस्कार खत्म हो गए, उनका संस्कार होगा। तो फिर विश्व की राज्याधिकारी मिलेगी, विश्व के राज्याधिकारी बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि विश्व के राज्य के सर्व संस्कार इस समय ही बनते हैं। तो हर एक अपने को सदा स्वराज्याधिकारी अनुभव करते हो। तो जो भविष्य राज्य का गायन है, जानते हो ना, एक धर्म एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति संपत्ति से भरपूर राज्य याद आता है। कितने बार यह स्वराज्य और विश्व राज्य किया है? तो बाबा पूछ रहे हैं, कल्प कल्प किया है बाबा। तो याद है कितने बार किया है? क्लियर याद है कि याद करने से याद आता है। कल राज्य किया था और कल राज्य करना है, यानी भविष्य में भी करना है। तो ऐसी स्पष्ट स्मृति है। तो यह स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। तो जितना जितना अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने ज्ञानेंद्रियों पर जितना स्वराज्य अधिकारी अभी बनेंगे, तो बाबा कहते कि फिर वो भविष्य में भी उतना ही स्वराज्य अधिकारी होगा। तो स्वराज्य अधिकारी हो, सदा हो या कभी कभी? तो यह स्मृति हमेशा ही सदा ही रहती है कि कभी कभी रहती है? क्या कहेंगे? सदा स्वराज्य अधिकारी हो। डबल फॉरनेस का टर्न है ना, तो स्वराज्य अधिकारी सदा हो। पांडव सदा हैं। सदा शब्द पूछ रहे हैं, क्यों? जब इस एक जन्म में, छोटा सा तो जन्म है यानी संगम युग का, तो इस छोटे से जन्म में अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं है, तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त हो सकता है? तो 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना है कि कभी कभी का बनना है? क्या मंजूर है? सदा बनना है, सदा। कान तो हिलाओ। तो बाबा ऐसा पूछ रहे हैं। अच्छा, 21 जन्म ही राज्य अधिकारी बनना है। राज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। तख्त पर तो थोड़े बैठेंगे ना, लेकिन वहाँ जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है, उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। उनको भी राज्य अधिकारी कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। तो यहाँ पर जितना जितना स्वराज्य अधिकारी बनते हैं अपने कर्मेंद्रियों पर, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर, तो फिर वहाँ पर भी उतने ही राज्य अधिकारी बनेंगे। अभी कभी कभी तो वहाँ भी कभी कभी। तो यहाँ से ही बाबा कहते कनेक्शन है। अभी सदा तो वहाँ भी सदा। अगर यहाँ पर कभी कभी है तो वहाँ भी कभी कभी। अगर यहाँ पर सदा है तो वहाँ पर भी सदा, क्योंकि यहाँ की ही तो प्रारब्ध है। तो जैसा संस्कार यहाँ से लेकर जाएंगे तो वैसे ही वहाँ पर स्वराज्य अधिकारी बनेंगे। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना, अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म राज्य अधिकारी बनना। तो डबल फॉरनेस पूरा अधिकार लेने वाले हो या आधा या थोड़ा? क्या पूरा अधिकार लेना है? पूरा, एक जन्म भी कम नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? बाप दादा तो हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं। तो पिता हैं, पिता तो हर बच्चे को अपना संपूर्ण अधिकारी ही बनाते हैं। तो पिता तो चाहते कि मेरी संतान पूरा अधिकार ले। तो बने हैं या ना? पक्का कि बनेंगे या नहीं बनेंगे क्वेश्चन है। कभी कभी क्वेश्चन उठता है, पता नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे। तो बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, बनना ही है पक्का? जिसको बनना है वह हाथ उठाओ। बनना ही है। अच्छा, तो यह सब किस माला के मण के बनेंगे? 108 के। तो यहाँ तो कितने आए हुए हैं? सभी 108 में आने हैं। तो यह तो 1800 हैं। तो 108 की तो माला को बढ़ाएंगे। अच्छा, 16,000 तो अच्छा नहीं लगता ना।
तो 16,000 में जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो यह निश्चय और निश्चित है, ऐसा अनुभव हो। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, है नशा। आप नहीं बनेंगे तो और नहीं बनेगा ना, आप ही बनने वाले हो ना। बोलो, आप ही हो ना पांडव, आप भी बनने वाले हो। अच्छा, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। बाप दादा तो बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं। वाह वाह, हर एक बच्चा वाह 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 वाले हो ना। तो वाह वाह की वाय वाय तो नहीं, तो कभी कभी वाय हो जाते हो, या तो है वाय या और हाय और तीसरा है क्राय। तो आप तो वाह वाह वाले हो ना। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं एक तो है वाह वाह, एक है वाय वाय और एक है क्राय। तो बाप दादा को डबल फॉरनेस के ऊपर विशेष फक्र है। क्यों? भारतवासियों ने तो बाप को भारत में बुला लिया, लेकिन डबल फॉरनेस के ऊपर फक्र इसलिए है कि डबल फॉरनेस ने बाप दादा को अपनी सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। मेजॉरिटी सच्चाई वाले हैं, कोई कोई छिपाते भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी अपनी कमजोरी सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। तो बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है सच्चाई। तो परमात्मा पिता को हम सबकी सच्चाई अच्छी लगती है, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। सबसे प्यारी चीज़ है सच्चाई, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई होती है। सच्चाई और सफाई तो क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए बाप दादा को डबल फॉरनेस के सच्चाई की प्रेम की रस्सी खींचती है। थोड़ा बहुत मिक्स तो होता है कोई कोई, लेकिन डबल फॉरनेस अपनी यह सच्चाई की विशेषता कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सबको सच्चाई अच्छी लगती है ना, तो पांडव अच्छी लगती है। ऐसे तो मधुबन वालों को भी अच्छी लगती है। सभी चारों ओर के मधुबन वाले हाथ उठाओ। दादी कहती है ना, बुझाए हैं तो मधुबन शांतिवन, सब हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। मधुबन वालों की सच्चाई अच्छी लगती है। जिसमें सच्चाई होगी ना, तो उसको बाप को याद करना बहुत सहज होगा। क्यों? बाप ही सत्य है ना, तो सत्य बाप की याद जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर अभी भी याद में मेहनत लगती है तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वपन मात्र, कोई सच्चाई कम है। तो जितना मन बुद्धि से जितनी सच्चाई सफाई होगी, तो उतना परमात्मा को याद करने में मेहनत नहीं बल्कि सहज होगी। तो जहाँ सफाई है वहाँ संकल्प किया, बाबा हजूर हाजिर है। तो इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है। तो बाप दादा सभी बच्चों को यही इशारा देते हैं कि पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है। तो अभी स्वराज्य को चेक करो। आपका स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। तो चेक करो, जैसे गायन है, एक राज्य एक ही राज्य होगा, दो नहीं। तो वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है, स्वराज्य है, या कभी कभी पर राज्य भी हो जाता है। कभी माया का राज्य अगर है तो पर राज्य कहेंगे या स्वराज्य कहेंगे। तो सदा एक राज्य है, पर अधीन तो नहीं हो जाते, कभी माया का कभी स्व का। इससे समझो कि संपूर्ण वर्षा अभी प्राप्त हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। तो चेक करो, सदा एक राज्य है, एक धर्म, धर्म अर्थात धारणा। तो विशेष धारणा कौन सी है? पवित्रता की। तो एक धर्म है अर्थात संकल्प, स्वपन में भी पवित्रता है,
संकल्प में भी स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है तो क्या कहेंगे? एक धर्म। पवित्रता संपूर्ण है तो चेक करो क्यों। समय फास्ट जा रहा है तो समय फास्ट जा रहा है, और स्वयं अगर स्लो है तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकेंगे ना। इसलिए बार बार चेक करो। एक राज्य है, एक धर्म है, लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। तो परमात्म बच्चे श्रीमत के लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ एंड ऑर्डर पर नहीं। तो परमात्म बच्चे वही हैं जो श्रीमत के लॉ एंड ऑर्डर पर चलते हैं, ना कि माया के। तो चेक करो, सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं। तो संस्कार यहीं से, यह संगम युग से ही भरकर नई दुनिया में जाना है। वहाँ नहीं भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि साधन है तो सुख है। अतीन्द्रिय सुख यानी इंद्रियों के परे का सुख। तो साधन इंद्रियों का आधार है, तो जो साधन है वो तो इंद्रियों का आधार है। अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर नहीं है, इंद्रियों से परे का सुख, तो फिर उसमें साधनों का भी आधार नहीं। तो अखंड अशांति है, खंडित तो नहीं होती, क्योंकि सतयुग के राज्य की महिमा क्या है? अखंड शांति, अटल शांति, संपन्नता है। संपत्ति से क्या होता है? संपन्नता होती है। तो सर संपत्ति है, गुण, शक्तियाँ, ज्ञान, यह क्या है? संपत्ति। तो उसकी निशानी क्या होगी? अगर मैं संपत्ति में संपन्न हूँ तो उसकी निशानी क्या है? संतुष्टता। तो अगर कोई संतुष्ट है तो इसका मतलब यह है कि वह संपत्ति से संपन्न है। तो सर प्राप्ति का आधार है संतुष्टता। असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है। तो जहाँ असंतुष्टता है तो इसका मतलब वहाँ पर अप्राप्ति है। तो चेक करो, एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। तो इतना चेक करते हो, सारा संसार आप सभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। अभी के संस्कार अनुसार भविष्य का संस्कार बनेगा। तो यहाँ पर जो संस्कार, दैवी संस्कार धारण करेंगे, उसी से क्या बनेगा? भविष्य संसार बनेगा। तो सतयुग में तो संस्कार नहीं भरेंगे, यहाँ से संगम युग से ही भरकर दैवीय संस्कार लेकर वो वहाँ जाएंगे। तो जिनके भी दैवीय संस्कार होंगे वही सतयुग में आएंगे। तो आप सभी क्या कहते हो? कौन हो आप? विश्व परिवर्तक हो ना? तो विश्व परिवर्तक हो तो विश्व परिवर्तक के पहले स्व परिवर्तक। तो विश्व को परिवर्तन वही कर सकेंगे जो पहले स्वयं का परिवर्तन करेंगे। तो यह सब संस्कार अपने में चेक करो, इसे समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। तो यह चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान और भविष्य को देखो, देख सकते हो। तो अपनी चेकिंग अपने आप करनी है। अपने आप को ही पता होता है कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। तो ये क्या है? चेकिंग क्या है? एक दर्पण है। तो दर्पण में सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। तो अपने आप की इस तरह की चेकिंग करने की, अपना दर्पण को देखना कि क्या मैं वर्तमान में, अपने वर्तमान और भविष्य को देखो। तो इसमें अपने आप को देखकर अपनी चेकिंग करके पता चलेगा कि मैं भविष्य में 108 की माला में हूँ या नहीं। तो अभी तो होली मनाने आए हो ना? तो होली मनाने आए हो, अच्छा। होली के अर्थ का वर्णन किया है ना? तो बाप दादा आज विशेष डबल फॉर्नस को देख कहते हैं। मधुबन वाले साथ में हैं, यह बहुत अच्छा है। मधुबन वालों को भी साथ में कह रहे हैं, जो भी आए हैं, चाहे बॉम्बे से आए हैं, चाहे दिल्ली से आए हैं, लेकिन इस समय तो मधुबन निवासी हो। डबल फॉर्नस भी इस समय कहाँ से हो? मधुबन निवासी होना। तो मधुबन निवासी बनना अच्छा है ना? तो सभी बच्चों को, चाहे यहाँ सामने बैठे हैं, चाहे अपने अपने चारों तरफ के स्थानों पर बैठे हैं,
बाप दादा एक ही परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत हो तो बाप दादा बताएं। हिम्मत है, हिम्मत है, हिम्मत है। अब करना पड़ेगा। ऐसे नहीं हाथ उठा लिया तो हो गया, ऐसा नहीं। हाथ उठाना तो बहुत अच्छा है, लेकिन मन का हाथ उठाना। आज सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन का हाथ उठाना, यानी दृढ़ प्रतिज्ञा करना, दृढ़ संकल्प करना। डबल फॉरनर्स नज़दीक बैठे हैं ना, तो नज़दीक वालों को दिल की बातें सुनाई देती हैं। मेजॉरिटी देखने में आता है सभी का बाप दादा से, सेवा से बहुत प्यार है। बाबा के प्यार के बिना ही नहीं रह सकते और सेवा के बिना भी नहीं रह सकते हैं। तो यह मेजॉरिटी का सर्टिफिकेट ठीक है। बाप दादा चारों ओर देखते हैं, लेकिन आ गया। मेजॉरिटी का यही आवाज़ आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं हैं, लेकिन वह पुराना संस्कार अभी तक भी आकर्षित कर लेता है। तो जब होली मनाने आए हो तो होली का अर्थ है बीती सो बीती, जो बीत गया सो बीत गया, बिंदी लगानी है। तो होली हो गई, तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5% भी हो, 10% भी हो या 50% भी हो, कुछ भी हो, कम से कम 5% भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। तो हम ब्राह्मणों की होली में क्या होता है कि जो पुराने पास्ट संस्कार हैं, जो रावण राज्य के संस्कार हैं, उसकी होली मनाओ, यानी उन्हें जलाओ। तो संस्कार समझते हैं सभी कि थोड़ा सा यह संस्कार मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब करता है, या हर एक समझते हैं ना। तो होली एक जलाई जाती है, दूसरी रंगी जाती है। 2 प्रकार की होली होते हैं। और होली का अर्थ भी है बीती सो बीती। तो बाप दादा चाहते हैं जो भी कोई ऐसा संस्कार रहा हुआ है जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो आज उस कमज़ोर संस्कार को जलाना, अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं ना। तो जब मनुष्य मरता है तो कहते हैं संस्कार करना है, अर्थात सदा के लिए ख़त्म करना है। तो क्या आज संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं, संस्कार का भी संस्कार कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हम तो नहीं चाहते कि संस्कार आवे, लेकिन आ जाता है, क्या करें, ऐसे सोचते हो। अच्छा, आ जाता है गलती से। अगर किसी को दी हुई चीज़ गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो। पापा पूछ रहे हैं कि अगर किसी को दी हुई चीज़ अगर गलती से आ जाए, कि आपके संस्कार हैं आपने ख़त्म कर दिए लेकिन फिर भी आ गए, तो ये हो गया कि गलती से आपके पास आ जाए तो क्या करते हो, संभाल के रखते हो अलमारी में कि रख देंगे। तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना है, क्योंकि दिल में तो पाप बैठा है ना। तो बाप के साथ अगर वह संस्कार भी रखेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो इसलिए अगर गलती से भी आ जाए तो दिल से कहना बाबा बाबा बाबा, बस फिर ख़त्म, बिंदी लग जाएगी। बाबा क्या है, बिंदी, तो बिंदी लग जाएगी। दिल से कहेंगे तो, अगर दिल से कहेंगे बाबा कहते तो बिंदी लगेगी। बाकी ऐसे ही मतलब से याद करेंगे बाबा ले लो ना, ले लो ना कहते हैं, रखते हैं अपने पास और कहते हैं ले लो ना, ले लो ना। तो यानी दिल से नहीं कहा तो कैसे लेंगे, आपकी चीज़ कैसे लेंगे। पहले आप अपनी चीज़ समझो तब लेंगे ना, ऐसे थोड़ी दूसरे की चीज़ ले लेंगे। तो क्या करेंगे, यानी दिल से परमात्मा बाबा को दिल से देना। तो होली मनाएंगे, होली होली। अच्छा, जो समझते हैं दृढ़ संकल्प कर रहे हैं वह हाथ उठाओ। आप घड़ी घड़ी निकाल देंगे ना तो निकल जाएगी, अंदर रख नहीं दो। क्या करें, कैसे करें, निकलता नहीं है, यह नहीं निकालना ही है। तो दृढ़ संकल्प करेंगे, जो करेगा वह मन से हाथ उठाना।
बाहर से नहीं उठाना, यानी देखा देखी नहीं, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मन से हाथ उठाना। मन से कोई कोई नहीं उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे, सभी ने उठाया, बहुत अच्छा, मुबारक हो मुबारक हो। क्या है कि एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है कब तक कब तक कब तक, दूसरा प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है अभी परिवर्तन करो। तो ब्रह्मा बाप भी कहते हैं कि अब कब परम धाम का दरवाज़ा खोलेंगे, साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है ना, तो साथ चलेंगे ना, तो साथ में गेट खोलेंगे। चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा, लेकिन साथ तो होंगे ना। तो अभी यह परिवर्तन करो, बस लाना ही नहीं है, मेरी चीज़ ही नहीं है, दूसरे की है। रावण की चीज़ क्यों रखी है? दूसरे की चीज़ रखी जाती है क्या? तो ये किसकी है? रावण की है ना। तो इसकी चीज़ आपने क्यों रखी है? रखनी है? नहीं रखनी है ना? पक्का? अच्छा, तो रंग की होली भले मनाना, लेकिन पहले यह होली मनाना। आप देखते हो आपका गायन है मर्सीफुल। आप मर्सीफुल देवियाँ और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है। अपने भाई बहनें इतने दुखी हैं, उन्हों का दुख देख देख करके रहम नहीं आता? आता है रहम। तो संस्कार बदलो, तो संसार बदल जाएगा। जब तक संस्कार नहीं बदले हैं तब तक संसार नहीं बदल सकता। तो क्या करेंगे? आज खुशखबरी सुनी थी कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है, बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी है ना। लेकिन सुनकर हंसते हैं, भले हंसो। दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है। तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉर्नस खुश हैं? अच्छा, चारों ओर के सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को सदा स्वराज्य अधिकारी, विशेष आत्माओं को सदा रहम दिलपन, आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी, आत्माओं को सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज का वरदान दिया है बाबा ने, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल विस्तार में तब आते हैं जब हम देहभान में, इस सृष्टि चक्कर के देहभान में, रोल में आते हैं, तब ये विस्तार में जाते हैं। और जब सार में आते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, यानी हम आत्मिक स्मृति में होते हैं, तब वो सार में आ जाते हैं। तो अगर मैं आत्मा किसी के रोल को देखकर कोई भी संकल्प चला रही हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अपने आत्मिक स्वरूप में नहीं हूँ। इसलिए मुझे उसकी आत्मा नहीं दिख रही, बल्कि उसका रोल दिख रहा है।
तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा को किसी की देह नहीं दिखती, रोल नहीं दिखता, बल्कि उसकी आत्मा दिखती है। बाबा आत्मा को देखते हैं। तो ये चेकिंग अपनी करनी है, स्वयं की चेकिंग करनी है, चेक एंड चेंज सिर्फ स्वयं का करना है, दूसरों का नहीं, दूसरों का रोल का नहीं, अपनी चेकिंग करनी है। रोल तो एक्यूरेट है सबका, ड्रामा निश्चित है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है, तो किसी के रोल को क्यों देखना है? अपनी आत्मा को और दूसरे की भी आत्मा को देखना है। तब होगा विस्तार से सार में जाना, अंतर्मुखी होना। मुझे सारा संसार वैसा ही दिखेगा जैसी मेरी समझ है, जैसी मेरी आत्मिक स्मृति है, जैसी मेरी स्थिति है। तो जैसी, बाबा ने भी कहा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, तो जैसी आपकी दृष्टि है वैसी ही सृष्टि दिखाई देगी। तो जितना मैं विस्तार से सार में रहूँगी, आत्मिक स्मृति में रहूँगी, तो उतना ही लवलीन स्थिति में, उतना ही अंतर्मुखी होंगी। तो बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को भी समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति यानी मन से साइलेंस, आत्मा की साइलेंस, इसकी शक्ति से फिर क्या दिखाई देती है? रूहानी रंगत दिखाई देती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो। फिर देह नहीं दिखाई देती, आत्मा दिखाई देती है। यह कब होगा? जब अपनी साइलेंस की शक्ति में रहेंगे। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन की आवाज़ ऐसे दिखाई देगी जैसे कि वह बहुत समीप हो, जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो। स्लोगन दिया बाबा ने, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। तो स्वभाव संस्कार संबंध और संपर्क, इसमें लाइट कैसे रहेंगे? आत्मिक स्मृति में रहकर। जब मैं आत्मा अपने ट्रुथ में स्थित हूँ, अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ, तो फिर किसी का स्वभाव संस्कार नहीं, मैं क्यों क्या कैसे क्वेश्चन नहीं आएगा। उसमें लाइट रहेंगे, मतलब उससे उपराम रहेंगे, उसको प्रभावहीन रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं। अर्थात फरिश्ता बनना यानी सभी रिश्तों से उपराम, सिर्फ एक बाप से संबंध, सारे सर्व संबंध सिर्फ एक बाप से। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सच्चे दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्चे दिल वाले सच्चे साहिब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआओं की प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है, क्योंकि बुद्धिवानों की बुद्धि बाप को राजी किया हुआ है। ओम शांति। आज की सूचना दी हुई है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का तीसरा रविवार है। सायं 3:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहन संगठित रूप से एकत्रित हो योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएं सत्य मार्ग पर चलकर परमात्म वर्षे का अधिकार प्राप्त कर ले। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।